हाँ, हम बात कर रहे थे लालू यादव की। लालू यादव जो है उनका भी एक वीडियो जो है बड़ा चर्चा हो रहा है। उस वीडियो में एक्चुअली लालू यादव ने एक ट्वीट किया है एक्स पर। वो ट्वीट में उन्होंने अपने बेटे की तारीफ की है, तेजस्वी यादव की तारीफ की है, और उन्होंने उस जो है तेजस्वी यादव को एक ईमानदार नेता बताते हुए अपनी बात रखी है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो है आप वो वीडियो देखें, उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। भाई, हम तो क्रिकेटर रहे हैं। हमने पढ़ाई जो है स्कूल से हम ड्रॉप आउट थे, डीपीएस आरकेपुर में पढ़े और हम ड्रॉप आउट हो गए। मेरा सारा प्रोफेशन जो है एज ए क्रिकेटर रहा। तो राजनीति में आने के बाद लोगों ने बोला कि अनपढ़ है। अच्छी बात है, राजनीति में आइएगा तो विद्रोह होगा, विरोध होगा, आपके इमेज को टार्निश किया जाएगा। हमने एक्सेप्ट किया और एक बात बोली कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे। और जो लोग उस समय का जंगल राज बताते थे, जब जंगल राज था, जब लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, हम उनका बेटा थे, तो जंगल राज में हम नकली डिग्री नहीं बनवा लेते, फेक डिग्री नहीं बनवा लेते। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके डिग्री के बारे में सवाल कोई उठाए तो सजा ना हो जाती है। एक चुनाव में कोई और डिग्री, दूसरा चुनाव में कोई और डिग्री, अभी तक पता नहीं चल रहा कौन सा डिग्री सही है, गलत है, कहां तक पढ़े। तो ईमानदार नेता इसे कहते हैं। लालू यादव जी का यही कहना है अपने बेटे के बारे में। उन्होंने कहा कि पूरा खालिस जो है सो है, मतलब कि उनका कहना है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ईमानदार नेता इसे कहते हैं, पूरा खालिस जो है सो है, ये नहीं कि क्या छुपाना है, गुण है सो है, छुपाने की क्या बात है, जो गुण रहेगा वही गुण रहेगा, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। योग्यता किसी कागज से तय नहीं होता है और कोई दिखावा नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्होंने एक तंज भी नरेंद्र मोदी को तंज करते हुए लिखा। उन्होंने कहा कि फर्जी नेता फर्जी डिग्री पर लोगों के मुंह बंद करते हो, यही सच्चाई है, यही आत्मविश्वास तेजस्वी की सबसे बड़ी और अलग, मतलब सबसे बड़ी बात है और सबसे अलग बनाता है तेजस्वी को। ये बात कही, ये बात दरअसल उन्होंने जो कहा, इसके पीछे का कारण है कि 2 दिन पहले जो है वो एक मीटिंग में थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में जो है युवा काफी ज्यादा थे, जोश के साथ उन्होंने जो है अपना कमेंट किया। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो है आरके पुरम के डीपीएस स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ और मैंने जो है 13 साल जो है क्रिकेट खेला और क्रिकेट खेलता था, ज़्यादातर मेरा जो है क्रिकेट खेलने पर ध्यान होता था और ऑफिशियली जो है मैं क्रिकेटर था 13 साल तक, और इसलिए ड्रॉप आउट रहा, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा, क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान था। और वो उन्होंने बड़े आराम से सहज तरीके से जो है बोला, इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की और इसी चीज को भुनाने की कोशिश की गई है। ये वीडियो जब उन्होंने बोला तो इसका जो वीडियो है ये आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे पहले इसको पोस्ट किया गया था और उसी पोस्ट को रीट्वीट किया है लालू यादव ने, और उसमें जो है उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की है। ये अच्छी बात है। पिता जो है हमेशा चाहता है कि उनका पुत्र आगे बढ़े, और पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है अगर यह इस तरह से किया जाए तो इसमें कोई भी मतलब कहा जाए ऐतराज वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। और खासतौर से ईमानदारी की बात को लेके, लेकिन यही लालू यादव की जो है एक तरह से कही जाए तो राजनीति का तरीका है कि किस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नीतीश जी के साथ जो है उनका जो अभी गठबंधन है और उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और ये बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है अगले बार चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे, और उस कंडीशन में तेजस्वी को प्रमोट करना जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है।
और अभी इंडिया गठबंधन में भी जिस तरीके से हैं, तो यहाँ पर भी यही जो है उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को जो है वो केंद्र में भेजा जाए और तेजस्वी यादव को आगे किया जाए। तो आगे करने के लिए उनके इमेज बिल्डअप का काम होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को माना जाता है कि वो बहुत ईमानदार नेता है, हालांकि कई बार उन्होंने पार्टियां बदली है, पाला बदला है, पार्टियां नहीं बदली बल्कि बदला है, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, तो ये उनका चलता रहा है। और इसमें कहा जाता है कि खासतौर से मुख्यमंत्री पद को बनाए रखने के लिए इस तरह की उन्होंने किया, लेकिन इस पे कोई उंगली नहीं उठाता कि नीतीश कुमार जो है एक ईमानदार नेता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लोग या बिहार के बाहर भी जो नेता हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये जरूरी है कि ईमानदार नेता के बाद अगर कोई दूसरा आए तो वो भी इतना ही ईमानदार हो, और ऐसे ही मौके भुनाए जाते हैं। और लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्हें राजनीतिक में कि कोई मात नहीं दे सकता, और वो शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्शन कैसे होना चाहिए ये उन्हें पता है। और इसी के चलते इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से बुनाया। और ईमानदारी, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने तेजस्वी यादव ड्रॉप आउट्स रहे, क्रिकेट भी खेला उन्होंने 13 साल, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने खेला है, और उस पर जो है हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और राजनीति में आ गए। लेकिन अब ये जो चीज़ है, इसको जिस तरीके से उन्होंने बोला, तो इसको उन्होंने बताया कि ईमानदार, मतलब उन्होंने अपनी बात स्वीकार की कि ड्रॉप आउट्स हैं तो ड्रॉप आउट्स हैं, मैं छुपाता नहीं। तो ये बात है, और इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जग जाहिर है, आपने छुपाया नहीं ऐसी बात नहीं है, आप छुपा नहीं सकते ऐसी बात है। और जो उन्होंने तंज किया मोदी पे, तो यहां पे समझना होगा दोनों के बीच का अंतर, कि अंतर क्या है कि मोदी की डिग्री को लेके जो विवाद हुआ और इनके जो ड्रॉप आउट्स को लेके। देखिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके बेटे की चर्चा हमेशा से बनी रही, और वो दौर था जिस दौर में मीडिया कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका था। दूरदर्शन के साथ साथ जो है, ये दूरदर्शन तो था ही, लेकिन कुछ समय बाद जो है मीडिया प्राइवेट चैनल्स भी आ चुके थे, और हर नेता की खबर जो है वो सामने होती थी। और तेजस्वी यादव के बारे में भी लगातार शुरू से लोगों को पता है कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सब चीज जो है मीडिया में जग जाहिर है। ऐसे कंडीशन में अगर तेजस्वी चाहते भी और ये बोल देते कि मैं तो ड्रॉप आउट्स नहीं था और मैं तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो ये बात किसी को पचती नहीं। सबको पता है कि वो जो है ड्रॉप आउट्स हैं, 10th शायद उन्होंने नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में वो चाह के भी इस चीज को छुपा नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसी बात जब छुपा नहीं सकते तो उन्हें अपनी बताना है, लेकिन इस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि देखो भाई, हम तो ऐसे हैं और हमने इस जो है इसमें कुछ छुपाया नहीं है, उसको जो है लालू यादव जी ने यहां भुनाने की कोशिश की है कि भाई हमारे अंदर कमियां हैं तो हम कमियां बताएंगे, हमें दिक्कत नहीं है छुपाने में कि हम नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ छुपाने वाले बात नहीं है, यहाँ बात है कि आप छुपा नहीं सकते थे, सबको पता है, जो है ये कहानी जो है कोई नई बात नहीं थी। तो ये है लालू यादव जी की कला। और यहाँ पे जब मोदी जी पे जो उन्होंने फर्जी डिग्री वाली बात कही, हालांकि अभी उस पर केस चल रहा है, और कल जैसा कि हमने आपको बताया कि उस पर जो है अभी मानहानि का केस जो है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी पे हुआ है, और अभी उन्हें अपनी दलीलें दी है, तो इस पर क्या फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मोदी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्हें एक समय तक कोई नहीं जानता था, इनके बारे में ना मीडिया इनके पीछे थी, ना मीडिया ये, ना इनके फैमिली से कोई जो है वो राजनीति में है, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का ध्यान जो है मोदी पे नहीं था। उन्होंने क्या किया नहीं किया किसी को नहीं पता। या एक आम आदमी जो होता है, जो जिस पे किसी का ध्यान नहीं होता, अगर वो कुछ करता और किसी अचानक एक दिन वो बड़ा आदमी बनता है, तो उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो है वो कहते हैं कि बंद कमरे में ही रह जाती है, बंद परतों में ही रह जाती है, उसके बारे में नहीं पता चलता। जो वो बोलेंगे वही चीज, या उनके आसपास के लोग जो बोलेंगे वही चीजें सामने आएगी। तो मोदी जी के साथ यही हुआ। अब वो उन्होंने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा उसको लेके हमेशा विवाद होते हैं। राजीव शुक्ला जी के साथ का एक इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, जिसे काट काट कर लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। ये राजनीति का एक
पहलू है जिसमें लेके चलते हैं। तो यहाँ पे संशय जो है, चूंकि प्रमाण जो है बहुत सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, लेकिन उस पर भी लोग बातें करते हैं, तो यहाँ बात करने का मुद्दा मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पे आप संशय भी जता सकते हैं। कोई जो मोदी जी के समर्थक हैं वो उन पे विश्वास जताएंगे, जो उनके विरोधी हैं वो उन पे अविश्वास जताएंगे, और ये मुद्दा चलता रहेगा। कोई भी आम जनता जो जिस पे भरोसा करती है उस पे करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप चाहकर भी इस चीज को नहीं छुपा सकते। मोदी जी सच बोल रहे हैं या झूठ, ये तो बात की बात है, वो तो कोर्ट जब फैसला करेगी तो ये क्लियर हो जाएगा। जब कोर्ट उसे उन्हें मान्यता देगी तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मान्यता देगी तो हम उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे कि फिर उस पर जो है क्या एक्शन होता है तो उस पर। लेकिन अभी तक तो मान्यता दे रही है, और चूंकि यूनिवर्सिटीज में आगे आई है और वो कह रही है कि सही है, तो विश्वास तो करना चाहिए। तो बेसिक चीज यही है कि अपनी कमियों को आप कैसे मजबूती में बदल सकते हैं, ये कला अगर कोई सीखना है तो लालू यादव जी के पास जाइए, वो बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। और यह है राजनीति का स्वरूप। और देखना है कि ये जो लालू यादव कर रहे हैं इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, और जो अगला जो चुनाव जो बिहार में होने वाला है 2025 में, उसमें जो है इनको कितनी सफलता मिलती है, और क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब भी बनेंगे तो एक सवाल जो है उनसे बार बार पूछा जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने वो सपना पूरा नहीं किया लोगों का कि 10 लाख जो सरकारी नौकरियां देना चाहते थे, लेकिन हाँ अब जो है ये सवाल अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस दिन जरूर पूछा जाएगा कि क्या आप 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां आप दे रहे हैं, और देंगे तो कब तक देंगे, तो ये सब बनी रही। लेकिन जो भी होगा रिजल्ट वो देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, और फिर से हम जो है कल आएंगे, और जो भी जो है कल की ताजा खबरें होंगी, जो मुद्दे होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी राय हो आपका। ऐसा नहीं कि आप अगर सिर्फ हमारे बारे में पॉजिटिव बोले, अगर आपको कमी नजर आती है तो आप उस पर भी हमें कमियां बताएं। आपको अगर जो भी चीज समझ में आता है आप खुले दिल से लिख सकते हैं, हमें इसकी कोई मतलब आपत्ति नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट्स हैं, अब अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, या नेगेटिव भी कमेंट्स करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा, खासतौर से नेगेटिव कमेंट्स जो भी आएंगे हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी चर्चा में अपने प्रोग्राम में कर सकूं, और आप लोगों को बता सकूं, उसकी सफाई दे सकूं। अगर मुझे उसमें लगता है कि अगर हमसे गलती होगी तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और अगर लगता है कि आपको समझने में गलती हुई है तो मैं उस पर अपने पक्ष को भी रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, और लोगों को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।